टीपू सुल्तान, जिसे फर्स्ट मिसाइल मैन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, जो अपने जमाने के एक बेहतरीन योद्धा में से एक हुआ करते थे। वैसे तो उनके नाम पर काफी विवाद चले आते हैं, लेकिन इतिहास से इनका नाम हटा पाना बहुत मुश्किल है। इतिहास में जब वीर योद्धाओं का जिक्र होता है तो इनमें टीपू सुल्तान का नाम हमेशा से शामिल रहा है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इतिहास के इस महान योद्धा के बारे में कुछ ऐसी बातें जानते हैं जिनके बारे में आपको मालूम नहीं होगा। आज हम टीपू सुल्तान के इतिहास पर नजर डालने वाले हैं, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक के देवनाहल्ली में जन्मे टीपू का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। उनके पिता का नाम हैदर अली और मां का फखरुन्निसा था। उनके पिता मैसूर साम्राज्य के एक सैनिक थे, लेकिन अपनी ताकत के बल पर वो 1761 में मैसूर के शासक बने। टीपू सुल्तान के पिता ही थे जिन्होंने टीपू सुल्तान को बचपन के समय में तीरंदाजी से लेकर घुड़सवारी सब कुछ अच्छे से सिखाया था। हैदर अली अपनी तरह ही अपने बेटे टीपू सुल्तान को भी एक बेहतरीन शासक के रूप में देखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने टीपू सुल्तान उर्फ सुल्तान फतेह अली खान को बचपन में ही दुनिया की अलग अलग भाषाओं से रूबरू करवाया, जिसमें पर्शियन से लेकर उर्दू भी शामिल थी। 1766 में जब टीपू सुल्तान सिर्फ 17 साल के थे, तब उन्होंने अपने पिता हैदर अली के साथ पहला मैसूर का युद्ध भी लड़ा था। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली एक बीमारी की वजह से जूझ रहे होते हैं और आगे जाकर 1782 में उनका निधन हो जाता है। पिता के आखिरी सांस लेने के बाद मैसूर के लोगों ने राजा के रूप में टीपू सुल्तान को अपना नया शासक माना। टीपू सुल्तान बेहद ही कम उम्र में मैसूर की गद्दी संभाल चुके थे। टीपू सुल्तान तब सिर्फ 22 साल के थे और पूरे मैसूर की जिम्मेदारी अब उनके कंधे पर आ चुकी थी। उनके पिता ने हमेशा से उनको अपनी तरह ही बनाने की कोशिश करी थी, इसीलिए उनमें हैदर अली की छाप साफ साफ दिखाई देती थी। वो अपने पिता की तरह ही बहुत महत्वाकांक्षी थे और एक चतुर कूटनीतिज्ञ भी थे। मैसूर में कहावत हुआ करती थी कि हैदर अली साम्राज्य स्थापित करने के लिए पैदा हुए थे और टीपू रक्षा के लिए। कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जिन्होंने टीपू सुल्तान के चरित्र की काफी प्रशंसा की है। टीपू सुल्तान एक शासक तो थे, लेकिन इसके बावजूद वो एक बेहतरीन योद्धा भी थे जो हमेशा निडर रहते थे। उनके साहस के किस्से हमेशा मैसूर की गलियों में लोगों में एक चर्चा का विषय बना रहता था। उनसे जुड़ी एक कहानी काफी प्रचलित है। बताया जाता है कि एक जमाने में टीपू सुल्तान एक जंगल में अपने कुछ फ्रेंच दोस्तों के साथ गए हुए थे और उस दौरान उन पर एक शेर ने हमला कर दिया था, लेकिन शायद शेर को भी नहीं पता था कि उसने टीपू सुल्तान पर हमला किया है, जिसे खुद को पराजित होता हुआ देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। टीपू सुल्तान ने शेर का जमकर मुकाबला किया। कहा जाता है कि उस दौरान टीपू सुल्तान के पास अपनी बंदूक भी नहीं थी और उन्होंने उस शेर का मुकाबला बगैर बंदूक से किया और अपने हाथों से उस शेर का मुंह फाड़ दिया। इस घटना के बाद उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर की उपाधि भी दी गई थी और जब कभी भी टीपू सुल्तान का जिक्र होता तो ये कहानी अक्सर चर्चा का विषय बन ही जाती है। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा था। टीपू सुल्तान को पता था कि अंग्रेज भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए टीपू सुल्तान के मन में अंग्रेजों से बदला लेने की भावना बचपन से ही रही थी। आगे जाकर टीपू सुल्तान ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक बड़ी जंग छेड़ी। वो हर हाल में अंग्रेजों को हराना चाहते थे, इसीलिए उन्हें हराने के लिए
उन्होंने मराठा और मुगलों का साथ भी लिया। इस युद्ध को सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जाना गया, जो 1784 में जाकर खत्म हुआ। और इस युद्ध के बाद अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में एक ट्रीटी भी साइन करी गई। मतलब कि अंग्रेज टीपू सुल्तान के सामने अपने हथियार डाल चुके थे और उन्हें रोकने में वो बिल्कुल असमर्थ रहे। इस ट्रीटी में टीपू सुल्तान ने अपनी तरफ से काफी अलग अलग शर्तें रखे थे, जिसे हर हाल में अंग्रेजों को मानना ही पड़ा। ये टीपू सुल्तान का साहस ही था, जिसकी वजह से अंग्रेजों को अपने हथियार डालने पड़े। और आगे जाकर हमेशा से उनका यही साहस अंग्रेजों को डराता भी था। उस दौर में अंग्रेज टीपू सुल्तान से भयभीत रहा करते थे। ऐसा भी कहा जाता था कि अंग्रेजों को टीपू सुल्तान में नेपोलियन की छवि नजर आती थी। जी हाँ, कुछ इस तरह का ही खौफ अंग्रेजों के मन में टीपू सुल्तान को लेकर हुआ करता था। उनकी रणनीतियां बेहद कमाल की होती थी, पर वो हर हाल में अपने दुश्मन को पराजित करके ही दम लेते थे। अंग्रेजों को हराने के बाद टीपू सुल्तान का मन यहीं पर नहीं भरा, इसलिए उन्होंने त्रावणकोर पर भी हमला कर दिया। लेकिन यहाँ पर त्रावणकोर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक ट्रीटी साइन करी गई थी, जिसकी वजह से त्रावणकोर को ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा सपोर्ट था। इसके बावजूद भी टीपू सुल्तान को कोई रोक नहीं पाए और उन्होंने 1789 में त्रावणकोर पर हमला कर दिया और फिर जाकर थर्ड एंग्लो वॉर की शुरुआत होती है। त्रावणकोर के राजा ने ट्रीटी के मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी से सहयोग की गुजारिश करी और फिर अंग्रेजों ने अपनी पूरी सेना टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ने के लिए भेज दी। टीपू सुल्तान ने यहाँ पर लड़ाई तो बराबर की लड़ी, लेकिन शायद वो अंग्रेजों की सेना के सामने कमजोर पड़ गए। आगे जाकर 1792 में इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश हुई और उस समय एक और ट्रीटी साइन करी गई, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान को अपने कई राज्यों को खोना पड़ा। अंग्रेजों को पता लग चुका था कि टीपू सुल्तान आगे जाकर उनके लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं, क्योंकि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की नाक में काफी दम किया हुआ था। टीपू सुल्तान को अपने रास्ते से हटाने के लिए 1799 में मैसूर में अंग्रेजों द्वारा हमला कर दिया गया और फिर शुरू हुआ चौथा एंग्लो मैसूर वॉर। इस युद्ध में ब्रिटिश की सेना में लगभग 50,000 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ टीपू सुल्तान की पूरी सेना में तकरीबन 30,000 लोग ही मौजूद थे। इस फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया और यहाँ पर टीपू सुल्तान को अंग्रेजों द्वारा पूरी तरीके से घेर लिया गया। उस समय टीपू सुल्तान की दोस्ती फ्रेंच लोगों से काफी ज्यादा थी और उनके इन्हीं फ्रेंच दोस्तों ने टीपू सुल्तान को सलाह दी कि वो एक सुरंग के जरिए वहां से भाग जाए, लेकिन शायद टीपू सुल्तान उन लोगों में से नहीं थे जो युद्ध के मैदान से मुंह मोड़ कर भाग जाए। उन्होंने अपनी पूरी वीरता दिखाई और युद्ध में कूद पड़े। आगे जाकर 4 मई 1799 वो दिन था जब टीपू सुल्तान ने अपनी आखिरी सांस ली। टीपू सुल्तान को मिसाइल मैन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता था, क्योंकि वो टीपू सुल्तान ही थे जिन्होंने दुनिया की सबसे पहली मिसाइल बनाई थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी टीपू सुल्तान की। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे।